हेलो दोस्तों, कहानी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास ना पेड़ ना फल फूल थे। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ ही थीं, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप करती रहती थी, उनका गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देखा और तुरंत उनसे बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है। शायद कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर भी शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदल गया था। जंगल हरा भरा, हरी हरी घास फल फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया का पेड़ भी फल फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया अभी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला है। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे होने तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कुछ नहीं दिया है, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर उस चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम विपत्ति के समय भी ईश्वर को न भूलें तो ईश्वर हमारे बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।